हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पर नहा के सीधे मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। और जैसे मैं नहा के आती हूँ तो सबसे पहले मेरा हमेशा का यही काम रहता है कि मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाती हूँ। और अगर वो ड्यूटी पर होते हैं तो सिर्फ अपने लिए बनाती हूँ, लेकिन हमेशा मेरा रहता यही है कि मैं नहा के जैसे ही आऊँगी वैसे ही फटाफट से चाय बनाऊँगी, क्योंकि मुझे चाय पीने का इतना मन करता है नहाने के बाद कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर चाय बनाना जो है मैंने स्टार्ट कर ही दी थी, और साइड में मैं जो बर्तन डलिया में रखे हुए थे धुलकर मैंने, तो वो भी मैंने लगा दिए हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर जो चाय है वो भी बनाती जा रही हूँ। और गाइस, मुझे नाश्ता भी बनाना था, क्योंकि कल नाइट में मुझे मतलब भूख सी नहीं लग रही थी, थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा था। तो मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं हुआ, तो मैंने नाइट में खाना नहीं खाया था। और जब नाइट में खाना नहीं खाते हैं ना, तो सुबह से बहुत ज़ोरों से भूख लगती है, और इतनी भूख लग रही थी कि बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने कहा कि कुछ अच्छा ही खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सुबह से अपने बच्चे को आलू के पराठे बना के रख दिए थे। और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पर गर्मा गर्म आलू की कचौड़ियाँ, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। और जब भी मुझे मतलब कुछ अच्छा खाने का मन करता है ना, तो मुझे ये लगता है कि आलू की कचौड़ी बना लो या फिर आलू के पराठे बना लो। मुझे पराठे से ज़्यादा वैसे कचौड़ियाँ बनाना बहुत अच्छा भी लगता है और खाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने बनाना जो है वो स्टार्ट कर दिया। मैं हमेशा आलू की जो कचौड़ियाँ होती हैं मैं बेल के नहीं बनाती हूँ, मैं हमेशा हाथों से मतलब उनको दबा दबा के बनाती हूँ। मैं कभी भी पटे बेलन से नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे हाथों की बनी हुई जो बढ़िया लगती है ना, टेस्टी लगती हैं, वो मुझे पटा बेलन की बिली हुई नहीं अच्छी लगती हैं। तो इसलिए मेरा हमेशा ऐसा ही रहता है, मैं बनाती जाती हूँ और हाथों से और बढ़िया से उन्हें तलती जाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो बेटा है वो भी जग गया था और मेरे हस्बैंड के पीछे पीछे भाग रहा था। और सुबह से जब बच्चे उठते हैं तो कभी उनका मूड जो है वो बहुत अच्छा रहता है और कभी ख़राब भी रहता है, क्योंकि रोते रोते उठते हैं। तो आज वो रोते ही उठा था, तो बस उन्हीं के पीछे पीछे लगा था और रो रहा था। तो मेरे जो हस्बैंड है उसको देख रहे थे। यहाँ पर मैं चाय नाश्ता रेडी कर रही थी। और नाश्ता क्या, एक तौर से मतलब इसको खाने के बाद तो भूख लग ही नहीं सकती है, लेकिन देखेंगे बाद में क्या बनाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने सोच लिया था कि हाँ, मुझे कचौड़ियाँ खानी है चाय के साथ, तो मैं इसलिए यहाँ पर गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बना रही हूँ। और जो डो रहता है, हमेशा जो पेस्ट रहता है, मैं उसको बहुत ही सिंपल रखती हूँ। केवल उसमें जो आलू का मसाला रहता है, मैं उसके बारे में बता देती हूँ आपको थोड़ा सा, कि मैं हमेशा सिर्फ नमक, मिर्ची और धनिया और हरी मिर्ची और बस हींग डालती हूँ। अदरवाइज़ मैं कुछ भी फालतू का नहीं डालती हूँ, मतलब मैं अपना बता रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया फूली फूली और गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बन के रेडी हो रही हैं, और चाय भी रेडी हो गई थी। और जैसे ही यहाँ पर गर्मा गर्म कचौड़ियाँ सिकी, वैसे ही मैंने अपने हस्बैंड को सबसे पहले दी कि आप गर्मा गर्म खाते जाओ, उसके बाद मैं खा लूँगी। और ये जो कचौड़ियाँ होती हैं ना, हमेशा गर्म ही अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं उनसे बोल रही थी कि आप खाते जाओ, फिर मैं बना लूँगी, फिर मैं भी खा लूँगी। तो मैं यहाँ पर उन्हीं के साथ फिर बैठ गई थी। जैसे ही 4-5 बनाई मैंने, क्योंकि सुबह से एकदम हैवी भी नहीं खाया जाता है, लेकिन हाँ, ये था कि गरम गरम चाय के साथ खानी थी, तो इसलिए मैंने बना ली हैं। और आप देख सकते हैं कि बढ़िया हम दोनों बैठ गए हैं मियाँ बीवी खाने के लिए। और ये छोटा वाला हम लोगों को ढंग से खाने नहीं दे रहा था, क्योंकि वो पता नहीं परेशान कर रहा था, कभी उसको कुछ चाहिए था, कभी उसको कुछ चाहिए था। तो इसलिए उसको भी मैं देखती जा रही थी, उसको भी बातों में लगाई थी और ख़ुद भी यहाँ पर खाती जा रही थी। और जैसे तैसे फिर मैंने यहाँ पर उसको बिठाला, फिर वो सिर्फ फ़ोन में लग गया था। फिर आराम से हम दोनों ने नाश्ता किया और बढ़िया खाया, बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद गाइस, मैं आ गई थी रूम में, और ये जो बेडशीट थी वो इसी कमरे की हमेशा मैसी हो जाती है, और लेट में मैं इसको सही कर पाती हूँ, क्योंकि ये बेडरूम है और जो छोटा वाला है वो थोड़ा
थोड़ा सा लेट उठता है, जो अभिराज है तो वो लेट उठता है, इस चक्कर में फिर यही रह जाता है बस बेडशीट्स झाड़ने के लिए। अदरवाइज़ और तो सारे काम मैं सुबह से ही निपटा देती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं करने लग गई थी बेडशीट सही। इतने में मेरी मम्मी जो है वो आ गई थी। जैसी बेल बजी तो मैंने जल्दी से मैंने देखा कि कौन है, तो यहाँ पर थी मेरी मम्मी। और जब भी मम्मी आती है ना तो मुझे सीरियसली बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी होती है। लेकिन मम्मी को भी प्रेजेंट में थोड़ा सा कुछ काम था, अभी मैं दिखा दूँगी कि वो आ गई हैं। मैं उन्हीं से बात भी करती जा रही थी और बेडशीट भी सही करती जा रही थी। तो ये है गाइस मेरी मम्मी, जो सुबह से ही, अभी शायद 9:30 बज रहा होगा, लेकिन उनको काम था, थोड़ा पर्सनली काम था, इसलिए मम्मी आ गई थी सुबह से। और यहाँ पर हम दोनों बैठ के आराम से थोड़ी देर बातें किए और मैंने मम्मी को भी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खिलाई, क्योंकि मम्मी तो हमेशा ही खिला देती हैं हमें बना के। और जब कभी चांस लगता है कि चलो मैं भी कुछ अपने हाथों से बना के खिलाऊं, तो मैं भी मम्मी को बना के खिला देती हूँ। तो गाइस सुबह के जो भी काम रहते हैं मैं इतनी जल्दी और फटाफट इसी प्रकार से निपटाती हूँ। और ऐसा नहीं है मैं काम चलाने के लिए कुछ भी नाश्ता बना दूँ या बच्चे के लिए कुछ भी रख दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रखती हूँ कि बच्चा क्या खाएगा क्या पिएगा। और हम लोगों को भी नाश्ते में जो पसंद होता है मैं फिर वही बनाना पसंद करती हूँ। वैसे तो कभी कभी मेरे हस्बैंड भी नाश्ता बना देते हैं जब उनका मन होता है, लेकिन हाँ नाश्ता ज़्यादातर मैं घर में ही बनाना पसंद करती हूँ, बाहर का बहुत कम खाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर बनाने की बारी आ गई थी गाइस खाना। तो खाना की जो सारी तैयारी है वो मैंने कर ली थी। और यहाँ बना रही हूँ मैं पनीर की सब्ज़ी, और पनीर की सब्ज़ी ऑलमोस्ट मतलब बन ही चुकी थी। और जैसे ही मसाला पक जाता है तो ये समझ लो कि सब्ज़ी पकने में समय नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने पनीर जो है पहले ही फ्राई कर लिया था, और जैसे ही मसाला पका वैसे ही मैंने पनीर इसमें डाल दिया है। और मटर जो है मैंने स्किप कर दी है, क्योंकि मेरा जो बेटा है उसको मटर कम पसंद है। और वैसे मटर बहुत ही कम खाते हैं हमारे घर में, ज़्यादातर वो फीकी जाती है अगर सब्ज़ी में डाल दो। बस पनीर पनीर सब लोग खा लेते हैं, और मटर वो ख़राब ही हो जाती है, वेस्ट चली जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं सिर्फ पनीर ही बना देती हूँ, और जिससे कि मटर वेस्ट ना हो। मटर थी घर में लेकिन मैंने उसको डाला नहीं है। और थोड़ी देर पनीर को मैं मसाले में ही पकाऊंगी, जिससे कि पनीर में अच्छे से मसाला एब्ज़ॉर्ब हो जाए। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर सब्ज़ी भी देखती जा रही हूँ और रोटियाँ भी सेकना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि काम जो है ना सुबह के सभी के इसी प्रकार के रहते हैं ज़्यादातर। लेकिन सब लोग काम अपने अपने तरीके से करना पसंद करते हैं। कोई सुबह उठते ही खाना पीना सब सारी चीज़ें बना लेता है, और कोई मेरी तरह बनाता है। तो मैं जिस तरीके से काम करती हूँ अपने सुबह के, वो मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ। और बहुत जल्दी इस तरीके से काम मेरे निपट भी जाते हैं, और बच्चों को भी देख लेती हूँ। मेरे हस्बैंड अगर हैं तो वो देख लेते हैं, अगर वो ड्यूटी पर होते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि मुझे बच्चों को भी देखना होता है और घर के काम भी निपटाने होते हैं। और सारी चीज़ें जिम्मेदारियों से मैं इसी प्रकार से अपनी कर लेती हूँ और समय से करती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं बहुत जल्द से जल्द फ्री हो जाऊं। और जिस तरीके से मैं काम आपको दिखाए हैं मैं उसी तरीके से सारे काम करती हूँ। और सुबह से जो 6 से 8 के काम रहते हैं मेरे, वो भी वीडियो मैंने आप अपलोड किया था, तो आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और मेरा जो बच्चा है वो सुबह से ही स्कूल चला जाता है, उसके बाद मैं साफ़ सफाई करके नहा लेती हूँ। फिर जैसे ही नहा के आती हूँ तो इसी तरीके से अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, तो बहुत जल्दी मेरे काम जो है वो हो जाते हैं। तो यहाँ पर गैस सब्ज़ी जो है वो साइड में पकी रही थी, और रोटियाँ भी मेरी बनी ही गई हैं सारी की सारी। तो बढ़िया अच्छी सी फूली फूली रोटियाँ यहाँ पर सिक के तैयार हो रही थी। और मैं अपने हस्बैंड से बोला भी कि गर्मा गर्म खा लो, लेकिन वो बोलने लगे कि साथ ही में खाएंगे। ज़्यादातर हम लोग साथ ही में खाना खाते हैं दोनों लोग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑफ कैमरा किचन भी क्लीन कर दी है। वैसे तो किचन क्लीन करने में देखिए बहुत समय लगता है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को हमेशा ही दिखा देती हूँ कि मैं किचन किस तरीके से क्लीन करती हूँ। तो आज मैंने ऑफ कैमरा किचन को कर लिया है क्लीन। और बर्तन भी आप देख सकते हैं सारे धुल गए थे, तो सारे ही काम मेरे जो है वो ख़त्म हो गए थे। यशवी भी स्कूल से आ गए थे। यशवी की जो छुट्टी है गाइस 12 बजे हो जाती है, तो
अब मेरे दोनों बच्चे करेंगे थोड़ा सा रिलैक्स, मतलब आपस में खेलेंगे। और जैसे ही वो स्कूल से आता है तो मैं थोड़ा सा उसको समय तो देती हूँ कि वो आराम से रिलैक्स कर ले, आपस में खेल ले, टीवी देख ले, जो भी करना है उसको कर ले। और उसके बाद गाइस अब मैं करूँगी खुद आराम। मेरे हस्बैंड भी उधर पे आराम से बैठ के टीवी ही देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना। तो गाइस इसी के साथ मैं करूँगी वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।